हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। फुल डिटेल देखेंगे। महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और निश्चित ही आपका हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो वो आज इस वीडियो के बाद आपका वो कभी खाली नहीं जाएगा। ठीक है, आप शुरू से एंड तक देखिए। और लास्ट में हमने आपके लिए 5 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं, 5 क्वेश्चन रखे हैं, वो आप स्कोर करके बताइएगा कि आपका कितना रहा स्कोर। तो पहले आप देखते चलिए पूरा डिटेल। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की। तो 1869 से लेकर 1948 तक। सबसे पहले बात करते हैं जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर बात करें 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाते हैं। पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और पत्नी कस्तूरबा गांधी है। और इन दोनों का जो विवाह है कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी का लगभग 13 वर्ष की आयु में हो गया था, यानी कि बचपन में ही हो गया था। अब इन्होंने पढ़ाई अपनी वॉलस्ट्री की जो पढ़ाई है वो कहाँ गए थे इसकी करने के लिए पढ़ाई, तो वो गए थे लंदन। ठीक है, वॉलस्ट्री की जो पढ़ाई थी इसको करने के लिए वो गए थे लंदन। इसके बाद नोट हमें याद रखना है, एक 1893 की घटना। एक व्यापारी हैं दादा अब्दुल्ला, ठीक है, इनकी मुलाकात गुजरात में हुई थी। फिर ये क्या हुआ, इनका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे। ये दक्षिण अफ्रीका में है डरबन, वहाँ पर इनका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। तो यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि इनका गांधी जी का जन्म क्या हुआ था। पिता का नाम, ठीक है, माता का नाम, पत्नी का नाम, और कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे पॉइंट की। छठवां हमारा पॉइंट है डरबन से प्रिटोरियो यात्रा के दौरान इसी क्रम में मैरिन्सबर्ग में रेल कांड हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, ये यात्रा कर रहे थे गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया के लिए। ठीक है, तभी क्या हुआ, मैरिन्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन था और अवच्छेद की नीति अपनाई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने इनका विरोध किया। ठीक है, आगे चलकर 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गांधी जी ने। 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार चालू किया गया। और 1904 में घटना है, इसकी बात करें, फीनिक्स फार्म या आश्रम की स्थापना डरबन में की थी। 1906 में इंपोर्टेंट याद रखेंगे हम, प्रथम सत्याग्रह प्रयोग किया गया था। देखो अब कई लोग ये बोलेंगे कि प्रथम सत्याग्रह प्रयोग तो उन्होंने 1917 में किया था। ठीक है, जी हाँ, ये भी सही है। बस अभी पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जैसे प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था, लेकिन प्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ था, 1917 में, वो चंपारण बिहार में। ठीक है, अगर प्रथम जीवन का सत्याग्रह पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका 1906 रहेगा। और भारत का प्रथम सत्याग्रह पूछा जाए तो हमारा कौन सा रहेगा, चंपारण बिहार, 1917। अब 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी इन्होंने। अब क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जा चुका है, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, तो महात्मा गांधी जी की है। इसके साथ साथ याद रखेंगे नवजीवन पुस्तक के लेखक भी कौन है, गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अब अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो है अभी हाल ही में जो एसएससी जीडी की परीक्षा आयोजित की जा रही है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे थे। तो जनवरी में, फरवरी में, सिर्फ मंथ पूछा था। ठीक है, आपको सब कवर करके जाना है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। ठीक है, याद रखेंगे, स्वदेश लौट आए थे। अब इन्होंने क्या हुआ, ये बालिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ते थे और वकालत करते। ठीक है, पढ़ के इन्होंने वकालत की। अब इन्हें राजनीति के क्षेत्र में आना था, तो इन्होंने अपना एक गुरु बनाया। गुरु किसको बनाया था, गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और अगर कभी कभार पूछ लें गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, एमजी रानाडे। आप याद रखेंगे, गांधी जी के गुरु कौन है, गोखले जी, और गोखले जी के गुरु कौन थे, रानाडे। अब बात करेंगे, ये जो है 1915, ठीक है, 1915। आप कमेंट करके बताओ जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो अब बात करते हैं 14वें पॉइंट की, भर्ती करने वाले सार्जेंट की संख्या दी गई। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे गांधी जी ने क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब गांधी जी ने अपने भारत के जितने भी व्यक्ति थे उन्हें सेना में भर्ती करने के लिए बोला था। क्यों, क्योंकि वो जाके इसमें ब्रिटिश सरकार की सेवा मदद करेंगे,
जिस वजह से इन्हें किसकी संज्ञा दी गई, भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी गई। अब 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो अहमदाबाद में की गई थी। सीधे बात याद रखेंगे, गुजरात में की गई थी, ठीक है, 1916 में। और 1917 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये किस लिए, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। इसका मतलब है कि जैसे आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, ठीक है। तो इसके विरोध में इन्होंने पहला चंपारण सत्याग्रह किया बिहार में 1917 में। ये काफ़ी हद तक सफल रहा, या हम बात करें कि ये सफल रहा। इस वजह से यहाँ पे क्या, नील की खेती से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। अब आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन भी का नेतृत्व भी इन्होंने किया, और ये भी काफ़ी हद तक सफल रहा। अब बात करेंगे 1918 की एक और, खेड़ा गुजरात में एक आंदोलन चलाया गया था, ये भी काफ़ी हद तक रहा था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, 1917 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ, ये वाले पॉइंट ज़्यादा याद रखने हैं। आगे बात करते हैं हम 1919 से लेके 1921 तक। ये क्या है, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, जो किन्होंने चलाया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने भी, गांधी जी ने भी इनका सपोर्ट किया था। अभी 1921 भी लिखा मिल सकता है आपको, 1922 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, लेकिन चला 1919 में था और असहयोग आंदोलन के साथ बंद कर दिया गया था, इतना याद रखना है। 1919 से आपको स्टार्टिंग याद रखनी है। अब 20 में क्या है, 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, वहाँ पर खिलाफत था, यहाँ पर असहयोग आंदोलन है। 1920 से लेकर 1922 तक चला था, वो कैसे, अगर बात करें दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था, ठीक है, ये एक मूर्खतापूर्ण विरोध है, ये कहा था। आपको याद रखना है 1920 से 22 तक चला था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना घटित हुई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अब बात करेंगे 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की गई। अब कैसे, 4 फरवरी को 1922 को चौरा चोरी कांड हो गया, उसके बाद 11 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो असहयोग आंदोलन है इसके समकक्ष कौन सा आंदोलन चला था। अभी बताया है 1920 और 1919 वाला कौन सा, लगभग सेम कौन सा था, असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन, ठीक है, हम ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन है स्थगित करने की घोषणा हुई, तो कुछ जो गांधी जी के साथ थे नेता, उन्होंने गांधी जी से अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि फिर उन्होंने क्या किया, एक अपनी पार्टी खुद से बनाई, स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी, 1923 में की थी, और ये इलाहाबाद में की गई थी। किस किसने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, हम इनका नाम याद रखेंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, 1923 में की गई थी, इलाहाबाद में की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हमें इसके बाद पॉइंट याद रखने हैं कि विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, ये जो पार्टी है हमारी स्वराज पार्टी की, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो 30-31 में याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में 11 सूत्री मांगों की मांग की गई थी और इनके पास भेजा गया था, इनमें से इनको नकारा गया था इस तरह से कि मांग ज़्यादा सुनी नहीं गई थी, इस वजह से इन्होंने सविनय आंदोलन चलाया था। इसके बाद फिर इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और अब बात करेंगे आगे दांडी मार्च, इसी को ही दांडी मार्च कहते हैं। अब 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ था, 78 सहयोगी के साथ गांधी जी 241 मील दूर चलकर गए थे पैदल, और किसमें, जो गुजरात में दांडी है, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक चले थे। 78 अनुयायी थे उनके साथ साथ, और वहाँ पर उन्होंने नमक बनाया था, नमक कर को तोड़ा था, ठीक है, तभी से उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अब बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन में 1930, 1931, 1932 ये 3 सम्मेलन हुए थे। 1931 में क्या हुआ, गांधी जी ने भाग लिया। 1930 में
देखो सविनय अवज्ञा यहाँ पर चल रहा था 1930-31 में, तो यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी ने भाग नहीं लिया गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, ये कहाँ पर होना था, लंदन में। अब बात करेंगे 1930 में, 30 में नहीं लिया गांधी जी ने भाग, फिर 31 में गांधी जी गए वहाँ पर। ठीक है, इन्होंने अपनी सूत्र जो मांगे थी, इन्हें अपनी मांगों को रखा, वहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं की गई। इस वजह से फिर इन्होंने जो 1932 है उसमें गांधी जी फिर नहीं गए और उसका बहिष्कार किया। ठीक है, तो गांधी जी किस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, 1931 वाले में। ठीक है, और 1930 में गए नहीं थे, 1932 का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अब जो तीनों सम्मेलन हैं 1930, 31, 32 में, इनमें भारत की तरफ से एक दलित वर्ग के लिए एक नेता गए थे, वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, हम याद रखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन के तीनों सम्मेलनों में भारत की तरफ से दलित वर्गों के लिए कौन व्यक्ति गए थे, तो बी आर अम्बेडकर तीनों में उपस्थित थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 27वें की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, अभी आपको बताया है। और इसमें 71 से 147 सीटें बढ़ा दी गई। इसमें सूत्री मांगे रखी गई थी कई सारी। ठीक है, 28वां है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया था, ये 1940 में किया गया था। इसमें विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख हैं नेता, और दिल्ली चलो इसमें ये लक्ष्य था, या ये बात करें कि इस तरह से ये कहा जाता था कि दिल्ली चलो ये लक्ष्य या नारा। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो, तो जवाहरलाल नेहरू ने। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल जाए कि चलो दिल्ली, ये नारा किसका था, तब भी आपको आंसर लगाना है जवाहरलाल नेहरू। लास्ट इनका जो इम्पोर्टेंट आंदोलन था वो देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगस्त क्रांति भी 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ऑपरेशन जीरो, देखो ये जो तीनों है ना सारे एक ही संबंधित है। अगस्त क्रांति इसी में हुई थी, इसी से ही, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसको ही। अब इन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर, आवर मतलब, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा जो जितने भी व्यक्ति आंदोलन में थे, यानी कि जो नेता, शीर्ष नेता, उन सभी को बंद कर दिया गया था, मतलब गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में बंद कर दिया था। ठीक है, तो सबकी गिरफ्तारी हुई थी इसी के बाद। लेकिन ये जो है आंदोलन बहुत भीषण रूप ले चुका था, इस वजह से ये सफल हुआ था हमारा, और भारत को आज़ादी मिली थी फिर आगे। तो आगा खां पैलेस में रख दिया गया था इन लोगों को। अगर गांधी जी की मृत्यु की बात करें, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो हमने देखा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं, वो और देख लेते हैं। ठीक है, 30वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा, इन्हें उपाधि क्या क्या दी गई थी। महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे हम, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और अगर देखो, अगर गुरुदेव की उपाधि पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा ने दी थी। तो अभी तो हम सिर्फ गांधी जी की पढ़ रहे हैं ना, तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था या किसने उपाधि दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। और देशद्रोही फकीर, फकीर कोई भी मिल जाए, आंसर क्या रहेगा, विंस्टन चर्चिल। और वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये भी विंस्टन चर्चिल। अब केसरी हिंद की उपाधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। कब, जब बात करें प्रथम विश्व युद्ध था, और इन्होंने क्या हुआ, भारतीय व्यक्तियों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए बोला था। तब से ये ब्रिटिश सरकार के प्रिय हो गए थे, और इन्हें केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर क्या हुआ आगे, जो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, इसमें जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सॉरी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ था लेकिन इसकी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि कब वापस की थी, तो ये चौरा चौरी की घटना के कारण। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें तो वो नाइटहुड की उपाधि वापस की थी 13 अप्रैल 1919 में जो रॉलेट एक्ट हुआ था, वो क्या नाम उसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो इसमें इसके प्रभाव से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। लेकिन केसरी हिंद की उपाधि चौरा चौरी की घटना के कारण महात्मा गांधी ने त्यागी थी, और ये त्यागी थी और किसके द्वारा दी गई थी, ये वैसे तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब एक नोट याद रख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान केसरी हिंद की उपाधि वापस की थी। अभी हमने आपको बताया कि जो चौरा चौरी घटना है वो असहयोग आंदोलन का परिणाम ही तो थी, लास्ट में इसी के कारण तो हुआ था। तो यही उसका आंसर होगा, या तो असहयोग आंदोलन मिलेगा हमें, या तो चौरा चौरी घटना, दोनों आंसर एक ही है।
प्रमुख नारे की बात करेंगे, क्या हुआ गांधी जी से संबंधित नारे। पहला है करो या मरो। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। हे राम का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने, हम याद रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट नारा है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में पत्थर मिले, ये भी गांधी जी का है। और एक और रह गया इसका स्टेटमेंट, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। तो ये सारे जो नारे हैं वो महात्मा गांधी से संबंधित हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गांधी जी के समय जो जन्म है, इनका जन्म बोलना है, ठीक है, यहाँ पे जन्म होगा। गांधी जी के जन्म के समय अंग्रेजी वायसराय कौन थे, तो आपको पता है 1869 में, 69 में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 69 के समय कौन थे, लॉर्ड मेयो, क्योंकि 69 में फिर 72 में यही तो थे जब पहली जनगणना हुई थी। तो ठीक है, 69 में कौन थे, लॉर्ड मेयो। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे तब वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनको भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। साबरमती आश्रम, चंपारण, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इसके समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भी याद रखेंगे। ये सब कब की घटना है, 1917 से लेकर 1919 के बीच की। तो इन्हीं में कौन से थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1932 की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1932 में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। इसके समय वायसराय कौन थे, तो वेलिंगटन, इनको भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें 1931 में, अभी हमने पीछे बता दिया आपको, 1932 में तो वेलिंगटन है, 1931 में कौन थे, 1931 में कौन थे, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उससे याद रखेंगे इरविन थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूना पैक्ट की। तो पूना पैक्ट के समय भारत वायसराय कौन थे, पूना पैक्ट 1932 में ही हुआ था, तो 32 में कौन थे, वेलिंगटन, अभी बताया आपको। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजी वायसराय कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। तो 42-43 के आसपास कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष तक रहे थे, तो 21 वर्ष तक रहे थे गांधी जी। अब बात करते हैं, आपके लिए 5 टेस्ट के क्वेश्चन रखे गए हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है। आपको कमेंट करके बताना है आपका स्कोर कितना रहा। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो आपको पता है जनवरी में लौटे थे, ठीक है, कन्फर्म हो गया ना, जनवरी, और 1915 में लौटे थे। कितने जनवरी को, 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी, तो 9 जनवरी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 9 जनवरी 1915, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, 1931 में। देखो अभी यहाँ पे बताया ना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, सॉरी 1932 है यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या है, ये 31 नहीं है, ये 32 है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा 32 इसका राइट आंसर होगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1932 में। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था 1942 में शुरू। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का क्या नाम था, तो आपने देखा है पुतलीबाई माता थी, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये 5वां हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आपको बताया था तीनों आंदोलन थे, इसमें बीच वाले आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है, 31 वाले आंदोलन में भाग लिया था, ना ही 30 वाले में भाग लिया था, ना ही 32 वाले में। तो और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे, हम याद रखेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड, इनका भी नाम याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।